हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है बाबू एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऑनलाइन क्लासेज में। आज आप लोग के लिए लेक्चर नंबर 34 लेकर आए हैं। आज की वीडियो लेक्चर में हम नए यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं बाबू, डेट इज यूनिट नंबर 5 मेंटेनेंस ऑफ मशीन टूल। ये यूनिट आपके सेमेस्टर में 8 मार्क्स का वेटेज रखता है बाबू। मतलब इस यूनिट से आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकते हैं बाबू। ये यूनिट एक तरीके से जब अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा बाबू तो आपके लिए बहुत ही आसान लगेगा बाबू, और इस यूनिट से आप आसानी से मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जितना भी टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक को आप रियल एप्लीकेशन से, जो डेली लाइफ आप यूज कर रहे हो एप्लीकेशन, उससे क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। और जब किसी भी प्रॉब्लम को आप डेली लाइफ से अगर आप क्या करिए कंपेयर कर लीजिएगा तो टॉपिक अपने आप क्या हो जाता है, वो आसान लगने लगता है बाबू। जैसे कि सिंपली अगर बात करें बाबू तो आप लोगों में से कोई बहुत सारे लोग होंगे कि मोटर व्हीकल को ड्राइव करने में क्या करते हैं, ड्राइव करने का शौकीन रखते होंगे बाबू। तो आप देखते हैं क्या कि रेगुलर टाइम पे आप क्या करते हैं, बाइक का बात करें, 4 व्हीलर का बात करें, आप क्या करते हैं, सर्विसिंग करवाने जाते हो। सर्विसिंग में क्या करवाते हो कि प्रॉपर लुब्रिकेशन चेंज करवाते हो रेगुलर टाइम पे बाबू। कुछ पार्ट्स अगर लूज है वो तो उसको आप सही करवाते हो बाबू। कुछ पार्ट्स अगर डिफेक्ट आ रहा है तो उसको क्या करते हैं वो रिप्लेस करवाते हैं बाबू। तो ये सब आप प्रॉपर क्यों सर्विसिंग करवा रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है कि इस प्रॉपर अगर सर्विसिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं कराएंगे तो आपका जो इंजन है बाबू मोटर व्हीकल का वो प्रॉपर रन नहीं करेगा और कुछ समय के बाद सीज हो जाएगा। और मतलब क्या कि आप उस मोटर व्हीकल से आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस ऑपरेशन प्राप्त नहीं करिएगा बाबू। मतलब उस मोटर व्हीकल से आप कंटिन्यूअस फंक्शन आप अगर आपको तो आपको सर्विसिंग कराना होगा। मतलब क्या, उस सर्विसिंग कराने से आप क्या करें बाबू कि उस मोटर व्हीकल से आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यूअस ऑपरेशन क्या करना है बाबू, परफॉर्म करवाना चाह रहे, मतलब उसको प्रिजर्व मतलब बचाए रखे हुए हैं। किससे बाबू? डिफेक्ट आने से या मतलब फेल्योर होने से, ब्रेकडाउन होने से आप क्या करें, बचाए हुए। तो इस काम को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, मेंटेनेंस बोलते हैं। मतलब क्या कि मेंटेनेंस क्या है बाबू, तो सबसे पहली बात आता है कि व्हाट डू मीन बाय मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस को अगर डिफाइन करें बाबू तो बहुत ही सिंपल है। मेंटेनेंस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग मशीन कंपोनेंट और डिवाइस इन इट्स स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस यूज एंड ऑपरेशन टू गिव मैक्सिमम प्रॉफिट। मतलब मेंटेनेंस एक ऐसा प्रोसेस है बाबू जिससे कि आप कोई भी मशीन कंपोनेंट, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बात करें तो लेथ मशीन का बात करें, मिलिंग मशीन का बात करें, ग्राइंडिंग मशीन का बात करें, जिग्स, फिक्सचर, बर्क होल्डिंग डिवाइसेज, ये सब टेक्सटाइल एक्सट्रे जितना भी मशीन हम लोग यूज करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ये सब का बात करें तो उसको आप प्रिजर्व मतलब बचाए हुए, कैसे बचाए बाबू कि आप उससे कंटिन्यूअस थ्रू आउट टाइम क्या करें, ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे हैं, जिससे कि आप उससे मैक्सिमम प्रॉफिट क्या कर सकते हैं बाबू, गेन कर सकते हैं बाबू। जैसे कि हम बताए थे कि मैन्युफैक्चरिंग में एक टर्म होता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है बाबू, आउटपुट अपॉन इनपुट। क्या आउटपुट कितना मिला, इनपुट के रूप में हम क्या दिए। तो एक मशीन भी एक क्या है बाबू, एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो आपको प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में। मान लीजिए कि आपके पास रॉ मटेरियल है, लेबर है, सब कुछ है बाबू, लेकिन मशीन ही नहीं ऑपरेट हो पा रहा है बाबू, तो क्या आप प्रोडक्ट तैयार कर पाइएगा? नहीं। मतलब क्या आउटपुट तभी भी आपको क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, मतलब प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं बाबू। मतलब क्या कि आपको क्या करना है बाबू कि मशीन कंटिन्यूअस ऑपरेशन, बताया सर ना कि 4 घंटा काम किए, 2 घंटा मशीन बैठ गया, उसमें कुछ खराबी आ जा रहा है बाबू, फेल्योर हो जा रहा है कोई कंपोनेंट, तो इसको बार बार हमें क्या करना है, फेल्योर से बचाने के लिए, जिससे कि आप उस मशीन से कंटिन्यूअस ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं बाबू। तो इस काम को लोग क्या बोलते हैं बाबू, मेंटेनेंस बोलते हैं बाबू। मतलब ये कि मेंटेनेंस एक तरीके से क्या है बाबू, एज ए सेट ऑफ वर्क, बहुत सारा वर्क है, ऑफ कीपिंग समथिंग इन गुड कंडीशन। मतलब मेंटेनेंस कैसे करते हैं, एक तरीके से सेट ऑफ वर्क। सेट ऑफ वर्क बोलने का मतलब कि आप देखते हैं डेली मशीन स्टार्ट करने से पहले क्या करते हो कि प्रॉपर उसका साफ सफाई करते हैं बाबू, लुब्रिकेशन करते हैं बाबू, अगल बगल एरिया को क्या साफ करते हैं। कुछ अगर उसमें नट्स एंड बोल्ट कुछ अगर लूज हो गया, कोई पार्ट्स अगर लूज है उसका क्या करते हैं, टाइट करते हैं और फिट करते हैं बाबू। तो ये सब डेली कंटिन्यूअस क्या करें, वर्क, सेट ऑफ वर्क बिफोर स्टार्टिंग द मशीन। उसके बाद 4 घंटे वर्क हुआ, 5 घंटे मशीन से वर्क किए, उसके बाद फिर किसी इंटरवल के बाद आप क्या करते हैं, ये सब प्रॉपर काम फिर से क्या करें, रिपीट करें, जिससे कि उस मशीन को फेल्योर होने से आप क्या कर सकते हैं बाबू, बचा सकते हैं बाबू। मीन्स मेंटेनेंस मीन्स एक्शन टू बी टेकन टू अवॉइड मशीन कंपोनेंट और डिवाइस फ्रॉम ब्रेकडाउन और फेल्योर। मतलब मेंटेनेंस क्या है, वो एक्शन लीजिए जिससे कि आप क्या करें, किसी मशीन या मशीन कंपोनेंट को आप फेल्योर या ब्रेकडाउन होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं।
जैसे कि एक और एग्जाम्पल का बात करते हो, आप क्या करते हो, कार का सर्विसिंग करवाने जाते हैं। तो कार की सर्विसिंग कराने जाते हैं बाबू, तो आपसे वहाँ पूछा जाता है कि आप ऑयल चेंज करवाइएगा, तो आप बोलते हैं कि हाँ ऑयल को क्या करिए, चेंज करिए बाबू। और जनरली सूटेबल होता है कि हाँ कार के ऑयल को चेंज आफ्टर एवरी 5000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद आप ऑयल को चेंज करवाते हैं। तो क्या जाके हम 5000 किलोमीटर चलने के बाद अगर हम ऑयल को अगर चेंज नहीं करवाएंगे तो क्या वो आगे नहीं चलेगा, आगे चलेगा। लेकिन क्या है बाबू कि दिन पर दिन क्या होगा, उसमें क्या होगा, जितना भी डर्टी ऑयल बनते जाएगा बाबू, उसके कारण लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा, वो आपके कार में प्रॉब्लम आना शुरू। उस समय तो चल जाएगा, 5000 किलोमीटर के बाद अगर आप ऑयल नहीं चेंज करेंगे तो गाड़ी तो जरूर चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, उसका इफेक्ट दिखेगा बाबू, और आपके कार के इंजन में क्या होगा, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा बाबू। अब ये बात होता है कि जब मेंटेनेंस समझ में आ जाता है तो एक वर्ड है बाबू रिपेयर। रिपेयर क्या होता है सर, हमेशा बच्चे के माइंड में कंफ्यूज रहता है कि रिपेयर और मेंटेनेंस में क्या डिफरेंसेज है बाबू। तो एक बात समझना, रिपेयर क्या है, आगे तो मेंटेनेंस क्या है बाबू, इट इज द सर्विस दैट हैव डन इक्विपमेंट बिफोर टू ए फेल्योर। मतलब किसी भी मशीन कंपोनेंट या मशीन को फेल्योर होने से पहले जो भी आप उसमें सर्विसिंग कर रहे हैं बाबू, जो वर्क कर रहे हैं, वो क्या, वो मेंटेनेंस है। और लेकिन रिपेयर क्या है बाबू, इट इज द सर्विस दैट हैव टू डू टू फिक्स इक्विपमेंट आफ्टर फेल्योर। मतलब रिपेयर क्या है बाबू कि कोई भी मशीन कंपोनेंट के फेल्योर होने के बाद जो आप सर्विसिंग करा रहे हैं वो क्या, रिपेयर है। लेकिन मेंटेनेंस क्या है बाबू कि किसी मशीन कंपोनेंट को फेल्योर होने से पहले आप जो भी सर्विसिंग करा रहे हैं वो क्या हुआ, आपका मेंटेनेंस है बाबू। तो जनरली क्या हुआ था बाबू कि आज के डेट में अगर हम बात करें तो हम लोग को बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं बाबू। हम लोग अवेयरनेस हम लोग को क्या है बाबू कि इंक्रीज हो रहा है। जैसे इन्वायरमेंट सेफ्टी, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे कि इन्वायरमेंट को क्या करे बाबू, अफेक्ट हो बाबू। मतलब जैसे कि मिलने की एसी का हम बात करते हैं, एसी में जो भी रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं बाबू, तो हम लोग बोलते हैं ना कि इको फ्रेंडली होना चाहिए। आप फ्रिज यूज परचेज करते हैं तो आपको बोला इको फ्रेंडली फ्रिज है। मतलब क्या वो कि आज का जितना भी मशीन या मशीन का हम लोग यूज करेंगे बाबू, वो क्या होगा कि कभी इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब ना पहुँचे। मतलब इन्वायरमेंट सेफ्टी से रिलेटेड हमें। उसके बाद हम लोग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे भी क्या करते हैं बाबू, अवेयरनेस बढ़ी। आज के डेट में प्रोडक्ट का क्वालिटी में अगर थोड़ा भी कमी आएगा तो प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होगा। तो ये सब के कारण क्या हो बाबू कि दिन पर दिन क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम क्या हो रहा है बाबू कि आपका मेंटेनेंस का डेवलपमेंट में चेंजिंग आ रहा है। आप जैसे एक ग्राफ के रूप में समझिए बाबू कि देखिए कि वर्टिकल लाइन पे डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे टाइम है बाबू। कि देखिए कि वर्ल्ड वार के पहले, मतलब विश्व युद्ध के पहले अगर बात करें बाबू तो रिपेयर होता था। मतलब क्या, रिपेयर का बात किया जाता था, कोई मेंटेनेंस वर्ड नहीं था। मतलब रिपेयर मतलब क्या कि अगर मशीन कंपोनेंट जब तक फेल्योर नहीं हो गया तब तक उसे कोई सर्विसिंग नहीं करवाए। मतलब क्या, जब एक बार फेल्योर हो गया तब नया क्या करिए, उसमें रिप्लेस कर दिए बाबू। लेकिन वर्ल्ड वार के बाद जस्ट बाद क्या हुआ बाबू कि आया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का क्या है बाबू कि मॉडल आया। मतलब प्रिवेंटिव का मतलब क्या कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि फेलियर होने से पहले उसको क्या कंटिन्यूअस क्या करें, सर्विसिंग करें बाबू, जिससे कि आप उस मशीन टूल को हम लोग क्या करें, प्रिजर्व कर सकें। और एक कहावत भी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब क्या कि पहले ही आप क्या करें, प्रिवेंट कर दीजिए फेलियर होने को, जो होने वाला तो उसको पहले ही क्या करें, दूर कर दीजिए बाबू। लेकिन आफ्टर 1980 के बाद और हम इसमें क्या आगे बढ़ गए। और आज के दिन में अगर हम बात करें बाबू तो मेंटेनेंस और भी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि आज के डेट में हम लोग का अवेयरनेस क्या हो, इन्वायरमेंट सेफ्टी के प्रति बढ़ गया, क्वालिटी के प्रति बढ़ गया। हम लोग आज चाह रहे हैं कि कॉस्ट क्या हो प्रोडक्ट का कम हो। अब सोचिए कि मान लीजिए कि मशीन कंपोनेंट 7-8 घंटा के लिए रन नहीं कर रहा है, कंटिन्यूसली रन नहीं कर रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि जो प्रोडक्ट बनाना चाहिए वो लेस अमाउंट में बनेगा। और जब प्रोडक्ट लेस अमाउंट में बनेगा तो उसका उस प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होगा, हाई जाएगा बाबू। मतलब क्या, एक ही तरीका होगा कि अगर किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट घटाना है तो उस प्रोडक्ट को मास प्रोडक्शन क्या करें, प्रोड्यूस करें। और मास प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या करना होगा बाबू कि मशीन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस ऑपरेशन थ्रू आउट टाइम का ऑपरेट होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद रिलायबल एंड ड्यूरेबल इक्विपमेंट। आज के डेट में जितना भी मशीन कंपोनेंट से यूज करे, इक्विपमेंट यूज करे बाबू, हम चाहते हैं कि रिलायबल हो, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए क्या हो बाबू कि काम करे, ऐसा नहीं कि बीच में क्या हो खराब हो जाए। तो ड्यूरेबल हो, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए क्या करे, एग्जिस्ट करे बाबू। तो देख रहे हैं कि कैसे कैसे टाइम जैसे बीता मेंटेनेंस के प्रति अवेयरनेस का वो बढ़ते जा रहा है बाबू। तो ये सब है बाबू मेंटेनेंस के प्रति बाबू। नेक्स्ट अब बात आता है कि सर हम मशीन कंपोनेंट में कोई ब्रेकडाउन या फेल्योर क्यों आता है, मतलब डेट इज काउजेज ऑफ ब्रेकडाउन और फेल्योर ऑफ मशीन कंपोनेंट।
तो पहला है बाबू इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन प्रोवाइडेड ऑन द कंपोनेंट ऑफ मशीन। सबसे पहली बात तो ये कि हम जानते हैं जितना भी मशीन कंपोनेंट है बाबू, अगर रन वो कर रहा है तो वहाँ जितना भी मेटिंग पार्ट्स है वो सभी कुछ फ्रिक्शन जनरेट होगा बाबू। फ्रिक्शन जनरेट होगा तो वहाँ हीट जनरेट होगा वो, तो उस हीट के कारण मशीन कंपोनेंट क्या अगर फेल्योर हो सकता है। तो उसमें बेस्ट तरीका ये है कि जाकर उसको आप प्रॉपर लुब्रिकेशन करिए। लेकिन अगर लुब्रिकेशन में अगर आप देरी कर दिए या लो ग्रेड का आप लुब्रिकेशन करिएगा बाबू, तो स्वाभाविक बात है कि मशीन कंपोनेंट फेल्योर करेगा बाबू। मतलब फर्स्ट इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन प्रोवाइडेड ऑन द कंपोनेंट ऑफ मशीन। सेकंड है बाबू इम्प्रॉपर वर्किंग कंडीशन लाइक अनइवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, डस्ट एक्सेट्रा। ये भी सेकंड जो पॉइंट है बाबू कि वर्किंग कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर वर्किंग कंडीशन खराब है कि मान लें कि कहीं टेम्परेचर बहुत ही लो हो जा रहा है, कहीं हाई हो जा रहा है बाबू, कहीं मॉइस्चर का प्रेजेंस ज़्यादा है, डस्ट है बाबू, तो ये सबसे मशीन कंपोनेंट क्या होगा आपका डिफेक्ट आएगा। क्योंकि जानते हैं कि आप मॉस पढ़े होंगे बाबू, तो उसमें देखते होंगे कि टेम्परेचर कंडीशन के कारण पूरी पे सब फटे कुटी का आना क्या होता है, वो स्वाभाविक बात है बाबू। तो ये सबसे हमें भी क्या करना है बाबू, आपको मशीन का फेल्योर हो सकता है, मतलब ड्यू टू इम्प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। नेक्स्ट है बाबू नेग्लेक्टिंग माइनर फॉल्ट ड्यूरिंग ऑपरेशंस ऑफ मशीन इक्विपमेंट लाइक वाइब्रेशन, लूज जॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स। अब सोचिए एक और तरीका क्या है फेल्योर होने का बाबू, कि देखते हैं कि कोई भी मशीन रन कर रहा, हल्का फुल्का कोई नट या बोल्ट का बात लूज है बाबू, आप लोग सोचा चलो ना क्या होगा, चलने दो थोड़ा और चला देते। वही जो माइनर जो फॉल्ट है, हल्का कहीं से आवाज़ आ रहा है, किसी मशीन को आवाज़ आ रहा है, उसको आप नेग्लेक्ट कर दिए, उसी समय उसको दूर अगर नहीं किए तो क्या होगा, कुछ समय के बाद पूरी तरीके से क्या कर जाएगा बाबू, फेल कर जाएगा बाबू। तो ये सब माइनर फॉल्ट है जिसको आप अगर उस समय अगर आप दूर नहीं किए बाबू, तो वही माइनर फॉल्ट आपके लिए मेजर फॉल्ट के रूप में बन जाएगा और फाइनली आपका मशीन कंपोनेंट का या मशीन का फेल हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट अनस्किल्ड ऑपरेटर ऑपरेटिंग द मशीन कंपोनेंट। अब बहुत सारे ऑपरेटर हैं जिनको चलाना ही नहीं आता मशीन कंपोनेंट को, तो क्या होगा, स्वाभाविक बात है कि खराब हो गई होगा बाबू। नेक्स्ट इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन मटेरियल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। फाउंडेशन के क्या बाबू कि जिस पर मशीन रखा हुआ है बाबू, अब सोचिए कि उसमें क्या जितना भी फाउंडेशन मटेरियल है बाबू, वो क्या होना चाहिए कि आपका एक तरीके से जितना भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है मशीन से बाबू, उस वाइब्रेशन क्या करे, एब्जॉर्ब करे। जो कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है बाबू, वो क्या एब्जॉर्ब करे। अगर वो जिस मटेरियल का फाउंडेशन बेस बनाए वो बेस क्या हो, ना तो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, ना कंप्रेसिव लोड को रजिस्ट कर पा रहा है, तो क्या होगा बाबू, आपका फेल तो हो गई होगा। जैसे कि लेथ मशीन का बात है, तो लेथ मशीन या जितना भी मशीन कंप्यूटर का बेड बनाते हैं, किसका बनाते हैं, कास्ट आयरन का बनाते हो। क्यों, क्योंकि कास्ट आयरन जानते हैं बाबू कि वाइब्रेशन और एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा कैपेसिटी है बाबू, साथ उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या वो बहुत ही ज़्यादा होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप मान लें कि कास्ट की जगह और भी कोई मटेरियल ले आइएगा बाबू, किसी भी मशीन का बेड बनाने में, तो मशीन का तो फेल करेगा ही करेगा बाबू। तो ये सब पॉइंट्स है जिसके कारण आपका मशीन कंपोनेंट या मशीन में ब्रेकडाउन या फेल्योर आएगा बाबू। अब ये बात है नेक्स्ट कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस को हम क्यों पढ़ते हैं बाबू, मेंटेनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है बाबू, गोल क्या है। ये तो पहला है कि टू मिनिमाइज द मशीन फ्रॉम फेल्योर और ब्रेकडाउन एंड हेंस रिड्यूस द नंबर ऑफ इंटरप्शन इन ऑपरेशन। पहला तो ही ऑब्जेक्टिव गोल है मेंटेनेंस का बाबू कि ये क्या करता, मशीन को फेल्योर होने से क्या करता, कम करता बाबू, और आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं उसमें कम से कम इंटरप्शन लाना चाह रहा है, रुकावट लाना चाह रहा है बाबू। सेकेंड, टू मैक्सिमाइज द सर्विस लाइफ ऑफ द मशीन इक्विपमेंट। दूसरा मेंटेनेंस का ये गोल है बाबू, उस मशीन कंपोनेंट का सर्विस लाइफ बढ़ाना है बाबू, मतलब टू मैक्सिमाइज द सर्विस लाइफ, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए क्या करे, वो मशीन कंपोनेंट रन करे। नेक्स्ट, टू मिनिमाइज रिपेयर टाइम एंड रिपेयर कॉस्ट। अब सोचिए अगर माइनर फॉल्ट को अगर उसी समय अगर दूर कर दीजिएगा बाबू, तो क्या होगा, मेजर बहुत बड़ा फेल्योर नहीं आएगा। और जब बहुत बड़ा फेल्योर नहीं आएगा, फॉल्ट नहीं आएगा बाबू, तो आपका जो रिपेयर टाइम है, रिपेयर कॉस्ट है, वो दोनों क्या होगा, स्वाभाविक बात है वो कम से कम लेगा। इस कहावत है कि जितना ही समय कोई मशीन कंपोनेंट अगर रिपेयर में ले रहा है, उतना आपका कॉस्ट बढ़ते ही जाएगा बाबू। नेक्स्ट, टू मिनिमाइज लॉस ऑफ प्रोडक्टिव टाइम हेंस प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्री इंक्रीज। ये क्या कहता है, प्रोडक्टिव टाइम मतलब क्या कि मशीन का जितना ही थ्रू आउट टाइम के लिए रन करेगा वो आपका प्रोडक्टिव टाइम है बाबू, और जितना देर के लिए मशीन रन नहीं करेगा वो आपके लिए अनप्रोडक्टिव टाइम है। मतलब क्या कि मेंटेनेंस का ही गोल है बाबू कि प्रोडक्टिव टाइम को कम से कम लॉस हो बाबू, मतलब कि प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करे बाबू। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट।
मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्या करे वो इम्प्रूव करे। कैसे कि मान लो कोई मशीन कंपोनेंट है बाबू, वो थ्रू आउट ऑपरेशन काम कर रहा है, वर्क कर रहा है बाबू, तो उसमें कोई इंटरप्शन तो आ नहीं रहा वर्किंग के दौरान, तो स्वाभाविक बात है कि आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सही होगा। और कोई मशीन कंपोनेंट किसी कारण बस क्या फेल्योर कर रहा है बार बार बाबू, तो ऑपरेशन में इंटरप्शन आ रहा है। जब ऑपरेशन में इंटरप्शन आएगा तो स्वाभाविक बात है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे क्या करेगा वो इफेक्ट आएगा ही आएगा, और वो बैड इफेक्ट आने वाला है। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द सेफ्टी ऑफ मैन पावर। मैन पावर का सेफ्टी क्या करना, बढ़ाना। बाबू अब सोचिए कि आखिरकार मशीन को ऑपरेट कौन करे, लेबर, ह्यूमन बींग्स ऑपरेट कर रहे हैं बाबू। अब मान लीजिए कुछ मशीन का कुछ माइनर फॉल्ट है, वो नट एंड बोल्ट है, वो किसी का नट एंड बोल्ट क्या कर रहा है बाबू कि हाई आरपीएम पर रोटेट कर रहा है बाबू कोई पार्ट्स मशीन का, और नट एंड बोल्ट से फिक्स है, तो नट एंड बोल्ट भी हाई आरपीएम पे वर्क कर रहा है। किसी कारण वो लूज अगर रहेगा बाबू तो नट एंड बोल्ट फेंका जाएगा, तो खुल के बाहर निकलेगा मशीन को, वो किसको हिट करेगा, बगल वाला जो भी ऑपरेटर्स है वो उसको हिट करेगा, उसको इंजरी आ सकता है कि नहीं आ सकता है बाबू। आप सोचिए उस नट एंड बोल्ट का उसी समय अगर जिस समय लूज हुआ तो उसी समय अगर रिपेयर कर देंगे बाबू, मेंटेन कर मतलब सर्विसिंग करके क्या करें ठीक कर देंगे बाबू, तो क्या वो कोई फॉल्ट आएगा बाबू, कोई फॉल्ट नहीं आएगा। मतलब आपका क्या बाबू कि मैन पावर की सेफ्टी को क्या करता है बाबू, इंक्रीज करता है बाबू। तो ये सब क्या वो पॉइंट्स है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, ऑब्जेक्टिव गोल्स यही है बाबू। नेक्स्ट, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बाबू इस वीडियो लेक्चर में। अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, जिसमें कि बात करेंगे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, प्रेडिक्टिव क्या होता है, करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, इसको डिटेल में बात हम करेंगे बाबू। तो इस एक बात और बता दे रहे, ये इस यूनिट में जितना भी टॉपिक है बाबू, केवल एक बार बढ़िया से सुन लो लेक्चर्स, और आप क्या करो बाबू कि अच्छा नोट्स बना लो, और जनरल लाइफ से क्या करो इसको कोरिलेट करो। बहुत ही आसान यूनिट है बाबू, और इसका लैंग्वेज बहुत ईजी लगेगा, इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है बाबू। सो तब